हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय फॉल्ट लंदन ये कहानी सौतेले भाई बहन की है जिनको न चाहते हुए भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और इसी चक्कर में ये दोनों ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो आपको हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत में हमें नोवा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो हमें कहती है, आई नेवर बिलीव्ड इन हैप्पी एंडिंग द वेयर पार्ट ऑफ समवन एल्स स्टोरी। असल में नोवा की मॉम का तलाक हो चुका है और जो उनके पहले हस्बैंड थे वो भी लंदन से थे और 20 साल पहले ये लोग लंदन से अमेरिका रहने के लिए आए थे। और अब जबकि नोआ की मॉम को एक नया हस्बैंड मिल चुका है जो लंदन में रहता है और अब ये लोग वापस से लंदन नोआ की मॉम के नए हस्बैंड के साथ रहने के लिए जा रहे हैं। अब नोआ घर आती है और अपने फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड से, और नोवा का बॉयफ्रेंड उदास होता है क्योंकि नोवा अब लंदन रहने के लिए जा रही है। तो नोवा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है अब हमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना होगा, और साथ ही वो अपने फ्रेंड को अपनी कार गिफ्ट कर देती है और इसके बाद ये लोग लंदन के लिए निकल जाते हैं। नोवा को यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसके बाद नोवा की मॉम नोवा को अपने हस्बैंड के घर पे लेके आती है और इनका घर बहुत ही शानदार और बड़ा होता है। गाड़ी से उतरते ही से मिलती है और इंट्रोडक्शन के बाद ये लोग अंदर घर में चले जाते हैं। इस घर को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि ये घर बहुत बड़ा होता है और अब बेसमेंट में जाती है जहाँ पे को बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ दिखती हैं। को भी गाड़ियों का बहुत शौक होता है और अब वो सीधा अपने रूम में चली जाती है। तभी नोआ को नीचे से कोई आवाज़ सुनाई देती है और वह खिड़की से देखने लगती है और यहाँ पर वह अपने स्टेप ब्रदर निक को देख लेती है जो कि स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है। जैसे ही निक की नज़र नोआ पर पड़ती है तो नोआ छुप जाती है और तभी नोआ की मॉम उसके कमरे में आती है जो उसे कहती है कि धीरे धीरे तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगने लगेगा और वैसे भी हमारे लिए इससे ज़्यादा सेजब जगह कहीं और नहीं हो सकती। अब नोआ नीचे किचन में कुछ खाने के लिए जाती है, तभी अचानक से यहाँ पर निकाल जाता है। निक को देखकर नोआ डर जाती है और पहली मुलाकात में नोआ निक को डांटने लगती है, क्या तुम ही अपने बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो? और इस बात को लेकर इनके बीच में काफ़ी बहस होती है। अब इसी शाम को ये सब लोग एक पार्टी में जाने लगते हैं और हम नोआ को देखते हैं जिसने एक ब्लैक ड्रेस पहनी होती है और ये इसमें बहुत खूबसूरत लग रही होती है। नोवा को देखते ही निक कहता है कि पार्टी में सिर्फ हम लोग हैं और इस तरह से सजने संवरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद ये निकलते हैं अपनी पार्टी में और यहाँ पर एक लड़की के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा होता है और नोवा को ये देखकर जेलसी फील होती है। पार्टी में जब ये लोग बैठे होते हैं तो नोवा का एक फ्रेंड उसका नाम होता है, वो नोवा से मिलता है और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं। से कहते हैं कि जैसे तुम नोवा के बारे में सोच रहे हो वो पैसा बिल्कुल भी नहीं है, वह अपने डी एंड के पैसों पर नहीं बल्कि अपने पैसों पर ऐश कर रहा है। असल में निक ने 17 साल की उम्र से ही पैसा कमाना शुरू कर दिया था और अब नोवा के पास बहुत सारा पैसा है। पार्टी खत्म होने के बाद निक नोवा को लेकर घर की तरफ जाने लगता है। निक के पास एक बहुत अच्छी कार होती है और ये दोनों इस गाड़ी में बैठकर यहाँ से घर की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में कुछ चढ़ाने लगती है और निक की मॉम के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देती है और ये सुनकर निक को गुस्सा आता है। वो अपनी गाड़ी को रोक देता है और नोवा को अपनी गाड़ी से उतरने के लिए कहता है और नोवा को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब नोवा रास्ते पे अकेली होती है। नोवा लंदन के रास्तों से बेखबर होती है, लेकिन तभी नोवा के पीछे गाड़ी आती है और यह लड़का निक का फ्रेंड होता है। असल में निक ने इसे नोवा को पिकअप करने के लिए यहाँ पे भेजा होता है। अब नोवा इस गाड़ी में बैठ जाती है तो निक का फ्रेंड कहता है, निक एक पार्टी में गया है और मैं तुम्हें घर पे छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन नोवा कहती है कि मैं भी उसी पार्टी में जाऊँगी। अब पार्टी में पहुंचने के बाद देखती है कि निक 2 लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है और तभी यहाँ पर एक लड़का नोवा कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन नोवा को पता नहीं होता है कि उसने इसमें कुछ मिला के रखा है और नोवा जो कि गुस्से में होती है वो निक को दूसरी लड़कियों के साथ डांस करते हुए देखकर उस पर अपनी ड्रिंक फेंक देती है और कहती है कि तुमने मुझे रास्ते पे अकेला छोड़ा और खुद पार्टी करने के लिए आ गए। मैं लंदन में नहीं हूँ और मुझे यहाँ के रास्तों के बारे में पता नहीं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? और इतना बोलने के बाद नोवा यहाँ से चली जाती है और उस ड्रिंक को पीने लगती है और इस ड्रिंक को पीने के बाद नोवा को नशा होने लगता है और नोवा को चक्कर आने लगते हैं। तभी निक यहाँ पर आता है तो निक नोवा से कहता है, तुम्हें ये ड्रिंक किसने दी? नोवा उस लड़के की तरफ इशारा कर देती है। अब निक उस लड़के के पास जाकर उसे पीटने लगता है। तभी उसका फ्रेंड यहाँ पे आता है और निक्की से कहता है, मैंने तुम्हें नोवा को घर छोड़ने के लिए भेजा था और तुम उसे पार्टी में लेके आ गए। और अब निक नोवा को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर की तरफ जाता है। घर पहुंचने के बाद निक नोवा को अपने कमरे में सुलाता है। तभी उसकी नज़र नोवा के जख्मों पर पड़ती है, लेकिन निक इसे सुलाकर यहाँ से चला जाता है। सुबह उठते ही नोवा निक की प्रोफाइल को देखने लगती है और नोवा इस घर को एक्सप्लोर करते हुए निक के कमरे में चली जाती है। नोवा निक के कपड़ों को देख ही रही होती है, तभी वहाँ पर निकाल जाता है तो नोवा शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके फ़ोन में ये मैसेज आती है जिसमें नोवा का जो बॉयफ्रेंड होता है वो किसी और लड़की के साथ दिखा जाता है और ये देखकर नोवा बहुत ही दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। इसी शाम को निक अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है तो नोवा उसके सामने आकर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
अब नोआ निक की गाड़ी में बैठ जाती है और रास्ते में निक अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ चलाता है और उसके बाद ये एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर गाड़ियों की इलीगल रेसिंग होती है। यहाँ पर बहुत सारी सुपर कार्स होती है और यहाँ पे पहुंचने के बाद नोआ एक लड़की से मिलती है जिसका नाम जीना होता है। नोआ को दुखी देखकर जीना उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो नोआ जीना को अपनी वो वीडियो दिखा देती है जिसमें नोआ का बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ होता है। तो जीना उसे कन्फर्ट करती है और कहती है कि तुम्हें भी इसे इसके स्टाइल में जवाब देना होगा। इसके बाद निक को इस बारे में पता चलता है और उसे भी इस बारे में अच्छा नहीं लगता। अब पार्टी में नोआ डांस कर रही होती है, तभी वहाँ पे आता है और उसे पकड़ के बाहर लेके जाता है और नोआ से कहता है कि क्या तुम अपने एक्स से बदला लेना चाहते हो। और उसके बाद निक नोआ के काफ़ी करीब आता है और अपने फ़ोन से फ़ोटो उठाता है और नोआ को भेज देता है और कहता है कि ये अपने बॉयफ्रेंड को भेज दो। इसके बाद यहाँ पे रेसिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम रोनी होता है। जीना कहती है कि 1 साल से जेल में था और अब निक और इसके बीच में रेसिंग होने वाली है। निक के फ्रेंड्स को लगता है कि निक इस रेसिंग में हार जाएगा क्योंकि रोनी इस रेस को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब इसके बाद रेसिंग स्टार्ट होती है, लेकिन मौका देखकर नोवा निक की गाड़ी में बैठ जाती है और जब तक निक नोवा को रोक लेता, ये दोनों अपनी रेसिंग स्टार्ट करते हो और यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये दोनों अपनी गाड़ी को भगा रहे होते हैं और एक टनल से होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। रोनी नोवा से आगे होता है और वो नोवा को आगे जाने के लिए साइड नहीं दे रहा होता है। नोवा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन तब तक ये रेस के एंडिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और यहाँ से यू टर्न लेके वापस आने लगते हैं। अब नोवा और रोनी दोनों गाड़ियों को भगाने लगते हैं। तभी रोनी नोवा को देख लेता है और वो एक लड़की को देखकर हैरान होता है क्योंकि रोनी ने इसे पहली बार देखा होता है। अब नोवा रोनी से साइडलाइन लगती है, लेकिन तभी रोनी नोवा की गाड़ी को टक्कर मारता है जिसकी वजह से नोवा की गाड़ी स्लाइड होने लगती है। लेकिन ये नोवा हार नहीं मानती और अपनी गाड़ी को कंट्रोल करती है और दोबारा से गाड़ी को सीधी करके भागने लगती है और नोवा कॉन्फिडेंस के साथ इस रेस को जीत लेती है। अब रोने इस रेस को हार जाता है और गाड़ी से उतरने के बाद वो निक से लड़ाई करता है, लेकिन तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है जिसकी वजह से इनको भागना पड़ता है। अब घर पहुँचने के बाद नोवा और निक किचन में होते हैं तो नोवा निक के काफ़ी करीब आती है, लेकिन नोवा अपने आप पे कंट्रोल रखती है और सोने के लिए चली जाती है। सुबह उठते ही जब वो अपने फ़ोन पे चेक करती है तो उसके बॉयफ्रेंड जिसका नाम डैन होता है, उसने बहुत सारे कॉल्स किए होते हैं और इन्हें देखकर नोवा बहुत ही खुश होती है। अब ब्रेकफास्ट के दौरान निक अपने डैड से कहता है कि मैं मेडी से मिलने के लिए जा रहा हूँ और मैं रात को वहीं पर रुकूंगा। नोवा लगता है कि शायद मेडी निक की गर्लफ्रेंड है और इसकी वजह से वो काफ़ी जेलस भी होती है। निक की डैड कहते हैं कि नोवा को भी अपने साथ लेकर जाओ और उसके बाद ये लोग तैयार होकर गाड़ी में बैठने लगते हैं, लेकिन निक अपनी गाड़ी चलाने के लिए नोवा को दे देता है और गाड़ी हाथ में आने के बाद ही नोवा इस गाड़ी को भगाने रखती है और कुछ ही देर में ये मेडी के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां पे हमें पता चलता है कि मैन मैडी कोई और नहीं बल्कि निक की छोटी बहन होती है। यहाँ पर पहुंचने के बाद ये लोग सब साथ में लंच करते हैं और इसके बाद जब नोआ मैडी के साथ अंदर खेल रही होती है तो निक अपनी मॉम के साथ बाहर बहस कर रहा होता है। असल में निक की मॉम उसे इस बात के लिए डांटती है कि निक आवारागर्दी करता है, गुंडे मवालियों के साथ रेसिंग करता है और ड्रग्स वगैरह भी करता है। तो निक की मॉम उसे मुझे कहती है मैं तुम्हारा मेडिसिन मिलना बंद कर दूंगी अगर तुमने ये सब काम नहीं छोड़े। असल में जब निक 12 साल का था तो उसकी मॉम इन्हें छोड़कर चली गई थी क्योंकि निक की मॉम अल्कोहल एडिक्ट हो गई थी और इसकी वजह से उसने अपने बेटे और अपने पति को छोड़कर चली गई। अब इसी शाम को नोवा निक के पास जाती है और नोवा इसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है और इसी दौरान ये एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे निक की छोटी बहन आती है और निक अपनी छोटी बहन के पास चला जाता है। अब सुबह होने पर ये लोग अपने घर निकलते हैं और रास्ते में नोआ निक से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। तो निक कहता है कि वो सब तुम्हारी वजह से हुआ था, अगर तुम रेसिंग नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। अब ये लोग घर पहुंच जाते हैं तो नोवा देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहां पे पहुंच चुका है, लेकिन नोवा गुस्से में होती है और उससे बात नहीं करती और अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे निकाल जाता है और वो नोवा की बॉयफ्रेंड से रूडली बिहेव करता है, दूसरे कमरे में चला जाता है। तभी इसके पास नोवा आती है तो नोवा निक से कहती है कि प्लीज़ इसे यहाँ से निकाल दो, उसके बाद जो तू चाहोगे वो होगा। अब निक नोवा के बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उसे पिटकर यहाँ से भगा देता है। अब उसके जाने के बाद निक और नोवा बैठे होते हैं और ये लोग बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब अगले दिन रोनी और निक की फाइट होने वाली होती है क्योंकि निक ने अपनी जगह किसी और को रेसिंग करने के लिए दिया था और नोवा को ये फाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो यहाँ से चली जाती है। निक इस फाइट को जीतने वाला होता है, लेकिन नोवा को यहाँ से जाते हुए देखकर वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन रोनी इसका पीछा करते यहाँ पर आ जाता है और फाइट को बीच में छोड़ने की वजह से वो निक की कार को अपने साथ लेकर जाता है और यहीं पे हमें एक दूसरा आदमी को दिखाया जाता है जो कि रोनी का फादर होता है। अब दूसरे दिन निक और नोवा स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं तो निक कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए।
नोवा मान जाती है और उसके बाद ही ये लोग एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। अब नोवा निक को सरप्राइज देने के लिए रेसिंग करने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पे निक और नोवा एक दूसरे के साथ रेस करते हैं और ये लोग इस रेस को बहुत एंजॉय भी करते हैं। अब शाम को ये लोग पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं, तभी रोनी इन पे हमला कर देता है, लेकिन गाड़ी में होने की वजह से ये लोग बच जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। रोनिक के साथ उसका फादर भी यहाँ पे होता है। अब इसी शाम को निक और नोवा पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर नोवा के साथ में एक लड़का बदतमीजी करता है और ये देखकर निक को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को मारने लगता है। और उसके बाद नोवा निक को बाहर लेकर आती है और उससे डांटे लगती है कि तुम्हें हर रोज़ मारपीट करनी होती है और वगैरह, और उसे बहुत सुनाती है। अब शाम को स्विमिंग पूल के पास बैठे होते हैं तो नोवा इसे अपने राज बताती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता है वो चोट के निशान कैसे लगे हैं? मेरे डैड, मेरी मॉम और मेरे साथ मारपीट किया करते थे और हम दोनों की ज़िंदगी बहुत उजड़ चुकी थी और इसलिए मैंने अपने डैड के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करवाई और उसे जेल भेज दिया और अब मुझे डर लगता है कि कहीं ही मेरे डैड फिर से ना आ जाए। निक उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ और तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। और बात करते करते ये लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और इस बार ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और इसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है। अगले दिन निक अपने फ्रेंड को एक गाड़ी में देख लेता है जिसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और उसके साथ बहुत की गई होती है। ये उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और ये देखकर निक के डैड कहते हैं कि अब ये जगह तुम लोगों के लिए सेफ नहीं है और इसके बाद वो इन्हें एक होटल में भेज देता है। तो निक अपने डैड से कहता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि रोनिक के साथ मैंने रेस की थी और इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है। तो निक के डैड कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारे पीछे नहीं है, असल में रोनिक का डैड जेल से बाहर आ चुका है और ये के पीछे पड़े हैं। तभी नीक को याद आता है कि उसने रोनी के साथ एक बूढ़े आदमी को देखा लेकिन अपने नोआ को बाहर भेजकर उनका काम आसान कर दिया। अब इसके बाद दूसरी तरफ रोनी और उसके डी एंड नोआ को किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने के बाद वो निक के डी एंड को कॉल करते हैं और उसे 10,000 की डिमांड करता है। तो निक के डी एंड कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तभी निक को याद आता है कि मेरी कार रोनी ले गया था और उस कार में ट्रैकर लगाया और उस ट्रैकर की मदद से हम उस लोकेशन का पता लगा सके। अब निक अकेला ही उनके ठिकाने पर पहुंच जाता है और रोनी निक को आते हुए देख लेता है। अब निक जैसे ही यहाँ पे आ रहा होता है तो रोनी पीछे से उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है। बीच निक रोनी के सर पे एक रॉड से मारता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ से निक देखता है कि रोनी के डैड नोआ को यहाँ से कार में लेके जा रहे हैं और वो नोआ को गन पॉइंट पे रखता है और नोआ को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और ये कार भी निक की होती है। निक भी अपनी गाड़ी में इनका पीछा करने लगता है और गन पॉइंट में होने की वजह से नोआ निक को आगे नहीं जाने देती और वो गाड़ी को बहुत तेज़ी से भगाने लगती है। निक शॉर्टकट लेता है और नोआ की गाड़ी के आगे अपनी कार लगा देता है और इसकी वजह से नोआ की कार निक की गाड़ी से टकरा जाती है। निक की कार पलट जाती है जिसकी वजह से उसे चोट आती है और निक की गाड़ी से बाहर आकर नोवा को बचाने की कोशिश करता है और रोनी के डी एंड नोवा को गन पॉइंट पे लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन अब तक यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। डी एंड ने धमकाने लगता है कि मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। तो नोवा रोनी के डी एंड को धक्का मारकर निक की तरफ भागने लगती है। जैसे ही रोनी का डी एंड नोवा पे गोली चलाने वाला होता है तभी पुलिस उस पर शूट करके उसे मार देती है, लेकिन नीक बहुत ज़ख्मी होता है। और इसके बाद हमें 6 हफ्ते बाद दिखाया जाता जहाँ पे सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पे निक के डैड और नोवाक के मॉम को इन दोनों पे शक हो चुका होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये